सिर्फ 7 दिन तक ये बनाकर इस्तेमाल कर लें। हड्डियों की कमज़ोरी, थकावट, कैल्शियम की कमी, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं तबीब अनस हमीद और आप देख रहे हैं हकीम अनस हमीद यूट्यूब चैनल। इसको हमने किस तरह बनाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है और किस वक्त इस्तेमाल नहीं करना, आज की वीडियो में सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर बहुत ही बीमारियों का इलाज है। अगर आपके जिस्म में कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है, नींद नहीं आती, हड्डियों की दर्द है, जोड़ दर्द हो रहे हैं, घुटनों में दर्द है या हड्डियों की कमज़ोरी है, थकावट इतनी हो जाती है कि काम करने को दिल ही नहीं करता और कभी कभार तो सही उठा भी नहीं जाता, यानी सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि अभी गिर जाएंगे और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही मुख्तसर लेकिन पुरअसर रेमेडी बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से इन तमाम अलामात जो मैं आपको बता चुका हूं इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके किचन में ही मौजूद होंगी, कुछ भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे फूल मखाने। ये आपको बआसानी मिल जाएंगे, ये अमूमन घरों के अंदर ही मौजूद होते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी पंसार या करियाना स्टोर से ले सकते हैं। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूले होते हैं। ये लेंगे हम 1 कप। इसके अंदर कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करती है और जब हड्डियां मजबूत हो जाएं तो जिस्म में ताकत आ जाती है। वो लोग जिनको हड्डियों का मसला है, ख़ास तौर पर बूढ़े हजरात जो हड्डियों की दर्दों की वजह से परेशान है, उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ दिल को ताकत भी देता है। तो अब इसको तैयार करने के लिए हम इसे किसी भी पैन के अंदर या किसी हंडिया के अंदर हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने से एक तो ये बआसानी कूटे जाएंगे, पाउडर हो जाएगा, और दूसरा जो है इसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छी तरह नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फूल मखाने के अंदर फास्फोरस और आयरन की मिकदार भी पाई जाती है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसके इस्तेमाल करने के लिए आपको मौसम नहीं देखना, गर्मी सर्दी हर मौसम में इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं ये गर्म चीज़ है, ये हमें नुकसान देगी। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, जो सा मर्जी मौसम है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये ब्राउन हो जाए तो आपने इसे बारीक पीस लेना ब्लेंडर के अंदर या हवन दस्ते के अंदर। इन्हें जो है ना आपने अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। फूल मखाने बारीक करने के बाद आपने लेने हैं 20 बादाम। अच्छा, बादाम की गिरी जब भी लें कोशिश करें देसी गिरी लें। अगर आप देसी गिरी नहीं लेंगे तो ताज़ा बादाम लें, बादाम लेके उसमें से गिरी निकालें। इधर मैं तो बादाम में से गिरी ही निकालूंगा क्योंकि इसका फ़ायदा ज़्यादा है। इसके अंदर ऑयल की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये फादियत के लिहाज से भी बहुत मुफीद है, बजाय इसके कि हम निकली हुई गिरी लें या अमेरिकन बादाम की गिरी लें। वो देखने में हमें मोटी ज़रूर मिल सकती है लेकिन अफादियत के लिहाज से जो है देसी गिरी बहुत ही मुफीद होती है।
तो इसलिए कोशिश किया करें देसी बादाम हो या ताज़ा बादाम लेकर उसे निकाल लें। तो 20 अदद बादाम आपने कूट लेने हैं, वो भी आप ब्लेंडर के अंदर या हावन दस्ते के अंदर जो है ना मोटा मोटा कूट लें। आप जानते हैं दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और नज़र को तेज़ करने के लिए, हाफजा को बेहतर करने के लिए, कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए इसके साथ साथ बादाम के अंदर फास्फोरस और प्रोटीन जो कि जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसी बादाम के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बादाम का पाउडर करने के बाद आप ले थोड़ा सा गुड़, चीनी या शहद, कोई भी चीज़ आप मीठे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो शहद हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शहद के मुतालिक फरमाने इलाही भी है, फीही शिफाउल लिन्नास, शहद जिसमें शिफा है लोगों के लिए। अच्छा, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आप नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से भी महफूज रहेंगे। अब हम लेंगे खसखस। अच्छा, खसखस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दिमाग को ताकत देती है। इसके अंदर भी कैल्शियम और फास्फोरस की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच खसखस लें, ऊपर से नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। इसके अलावा अगर बादाम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो दिमागी खिंचाव, याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही लाजवाब रेमेडी बन जाएगी। फिर तो चले शुरू करते हैं। थोड़ा सा घी लें, किसी भी पैन के अंदर थोड़ा सा घी डालकर उसके अंदर खसखस डालकर ब्राउन कर लेनी। अच्छा, ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, मेरे से तो ये थोड़ी ज़्यादा ब्राउन होगी है, आपने लाइट सी ब्राउन करनी है। उससे क्या होगा, उससे इसके जो एंजाइम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वैसे अगर आप खसखस इस्तेमाल करेंगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इसे ब्राउन करने के बाद फ़ायदा होगा। तो ब्राउन करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम 2 गिलास दूध। जब 2 गिलास दूध शामिल कर लेंगे तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसे 1-2 बॉयल आने दें। तो नाजरीन, अगर आपको नींद की कमी हो या कच्ची नींद हो तो ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपको अच्छी नींद भी आने लग जाएगी और आपका जिस्म जो है वो तरोताज़ा और चुस्त हो जाएगा और आप जो है बेहतर तरीके से काम वगैरह कर सकते हैं, जिस्म के अंदर सुस्ती नहीं आएगी। दूध बॉयल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 2 चम्मच फूल मखाने और बादाम जो कि हमने कूट के रखे हुए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर हिलाते जाएंगे ताकि जो है इसका जोश अच्छी तरह दूध के अंदर शामिल हो जाए। इसके बाद अब हम शामिल करेंगे शहद, चीनी या शक्कर, गुड़, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर चीनी शामिल कर रहा हूँ। चीनी शामिल करने के बाद आप देखें कि ये दूध हमारे पास बिल्कुल तैयार है। इसे हल्की आंच पर 1 या 2 मिनट जो है वो पंजाबी कहते नहीं रिजन दो, और रिज लवेगा ना तो फिर इसका असर सही तरह निकल आएगा। तो नाज़रीन, ये नीम गर्म दूध आपने रोज़ाना दिन में 1 टाइम इस्तेमाल करना है, तो 7 दिन रोज़ाना इस्तेमाल करने, आप बिल्कुल तंदुरुस्त और जवान बन जाएंगे। रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और दूसरे लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।